बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी एक्सरसाइज है 7.2 और पेज नंबर है आपके पास 233 और इस पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके चार पार्ट्स हैं, इसका सोल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ रहा हूँ बुक से। फाइंड द नंबर ऑफ परमोटेशंस, परमोटेशंस के नंबर्स मालूम कर रहे हैं ऑफ द लेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ फॉलोइंग वर्ड्स दिए हैं पार्ट्स की सूरत में, ऑल टेकन टुगेदर, एक साथ लेने पर। पहले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और पहला पार्ट है परमुटेशन वर्ड। अब पहले तो ये देखेंगे कि क्या इसमें से, इस वर्ड में से कोई एक लेटर भी एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है तो ये फिर ग्रुप परमुटेशन का सवाल होगा, और अगर रिपीट नहीं कर रहा तो ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल होगा। अब जरा देखते हैं परमुटेशन में। तो पहले लफ्ज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन की वैल्यू 11 आ गई। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें टी एक वर्ड है जो रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रुप परमुटेशन का सवाल हो गया। अब इसकी ग्रुपिंग बनाने, जो लेटर्स जितने टाइम्स रिपीट करेंगे वो उतने ग्रुप बनेंगे। तो N1 टी हो गया, और टी मैंने काउंट किया तो 2 दफा रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी वर्ड है जो एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट नहीं कर रहा, मगर टी एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट कर रहा है, तो ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल हो गया। अब फॉर्मूला बनाइए, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे आप n 1 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। अब n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 11, और n1 क्या है 2 के बराबर है। 11 फैक्टोरियल को खोले 1 माइनस कर करके, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 6 4 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 into 1, 2 1 2, 2 से के ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी 11 10 9 8 7 6 5 4 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1995840 बेस। तो इतने तरीके आपके पास बन गए इस वर्ड परमुटेशन की अरेंजमेंट के। सेकंड पार्ट की जानी बढ़ते। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है वो लफ्ज है पैरालेलोग्राम। अब पहली बात है कि इसमें कुछ वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल है। अब पहले काउंट कर ले टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एन की कीमत क्या होगी 13। अब ग्रुपिंग करें वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं, तो N1 जो है ए के बराबर है, ग्रुप वन कितनी दफा रिपीट करा है, 1 2 3 दफा। फिर मैंने देखा एल, N2 ग्रुप बन गया, और कितनी दफा रिपीट करा है 1 2 3 दफा। और तीसरा ग्रुप N3 जो है वो आर है, 2 दफा रिपीट कर रहा है आर, और आर 2 टाइम्स। तो इसका मतलब इसमें 3 ग्रुप बन रहे हैं। फॉर्मूला बनाइएगा, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल। ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल साइंस को ब्रेक कर दीजिए। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और 3 फैक्टोरियल को अब ब्रेक करेंगे, 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1 और 2 into 1। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 2 1 जा 2, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6, 6 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 13 बचा, 2 बचा, 11 10 9 8 7 5 4 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 4 8 6 4 0 बेस। तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम के वर्ड को हम इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको रिमूव करके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो अब हम थर्ड पार्ट की जानी बढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में जो वर्ड दिया जा रहा है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है लफ्ज कमेटी।
अब देखते हैं कि ये वर्ड्स की ग्रुपिंग क्या बनती है। तो एन टोटल वर्ड्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब ग्रुपिंग करें, N1 क्या रिपीट कर रहा है, एम एम कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स। N2 N2 जो है टी कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2। N3 आपके पास क्या हो गया, ई और ये भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। आई ओ और सी 1 टाइम्स है। तो 3 ग्रुपिंग बनी है। फॉर्मूला बनाइएगा आप, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल वेज। अब ये तमाम डेटा इसमें पुट करें और सिंप्लीफाई करें। P इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल वेज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 9 एक कम करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। अच्छा अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। तो आप डायरेक्ट ये कैंसिल करके 8 को कैंसिल आउट कर दीजिए और कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख लीजिए। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कैंसिल हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया P इज इक्वल टू 45360 वेस। तो ये आपने तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और मैं चौथा पार्ट रिमूव करके सेकंड पार्ट रिमूव करके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। अच्छा अब देखिएगा फोर्थ पार्ट में आपको इंस्टीट्यूशन का वर्ड दिया जा रहा है। अब आप इसका सॉल्यूशन बनाइए। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n इज इक्वल टू 12। अब इसकी ग्रुपिंग देखिए, आई रिपीट कर रहा है n1 ग्रुप कितनी दफा रिपीट कर रहा है, 1 2 3। फिर n2 ग्रुप क्या बन गया, n कितनी दफा रिपीट कर रहा है, 1 2। n3 t टी जो है 1 2 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एन हो गया, टी हो गया, आई हो गया और एस एक ही दफा आ रहा है। बस ये 3 ही वर्ड है, आई टी और एन, जो रिपीटेशन कर रहे हैं। तो 3 ग्रुप्स बने यहाँ पे, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। अब वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें। तो ये 12 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 12 इसको मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, इसको ब्रेक करें 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 में, ये 3 टू द 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और
ये 3 2 6, इस 6 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 4 8। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये रिजल्ट आ जाएगा P इज इक्वल टू 665 2800 वेस। और ये है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।